बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट जॉब टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से हमारा सेशन 2 चल रहा है। टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज हमने स्टार्ट की थी। पहला सेशन हमारा मुकम्मल हो गया था। 3 माह का हमारा कोर्स होता है। अब हमारा सेशन 2 है, उसका भी लेक्चर नंबर 4 आज करेंगे। लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का बेसिक का टॉपिक आज हमने करना है। बिल्कुल बुनियादी सा टॉपिक है, आसान सा सीधा सा है। लॉगरिथम बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं, अभी हम कर लेते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे पाकिस्तान स्टडी। पाकिस्तान स्टडी के वाले से हम पढ़ेंगे हिस्ट्री 1947 से 2022 तक। जैसा कि आपको पता है कि हमने हिस्ट्री के 3 चैप्टर किए थे। पहला चैप्टर हमारा 712 मोहम्मद बिन कासिम से लेकर 1857 की जंग आज़ादी। उसके बाद फिर 1857 से लेकर 1947 तक जो क़याम पाकिस्तान तक दूसरा चैप्टर था हमारा। आज हमने तीसरा चैप्टर करना है। पहले 2 चैप्टर हमने सेशन 1 में किए थे, ये दूसरा और ये हमारा तीसरा चैप्टर रह गया था। तीसरा चैप्टर हम सेशन 2 में करने लगे हैं और पहले 2 चैप्टर दोबारा भी हम इंशाल्लाह ताला इस सेशन 2 में हम करवाएंगे। ठीक है जी। तो आज हम सबसे पहले चलेंगे जी व्हाइट बोर्ड पे। व्हाइट बोर्ड पे आज आपको कराना जी लॉगरिथम। ठीक है। तो लॉगरिथम जो होता है ये बिल्कुल आसान सा बेसिक सा टॉपिक है। ठीक है। इसको आप अगर थोड़ा सा गौर से आज हम समझ लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको हमेशा के लिए लॉगरिथम वाला जो क्वेश्चन पीपीएससी और एनटीएस के वाले से जो आपका जो क्वेश्चन होगा ना वो कभी भी स्किप नहीं होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। ठीक है जी। और अगर आप पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो ये नंबर है जी हमारा 0300390325 0300 पूरा 390 4825। इस नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है अपना वॉइस मैसेज। अगर आप फीमेल हैं तो, अगर मेल हैं तो मेल का व्हाट्सएप ग्रुप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसमें आप ऐड हो जाएं। अगर फीमेल है तो फीमेल, हमने जो ना फीमेल का नंबर की प्राइवेसी को हम इंश्योर करते हैं। तो आप प्राइवेसी जो आपके नंबर की रहेगी आपको हम फीमेल के सेपरेट ग्रुप में ऐड करेंगे। तो आप वॉइस मैसेज कर दें, इंशाल्लाह हम आपको भी ऐड कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। डेली हमारी जी 1 आवर की क्लास होती है रात सावा जो ना रात को 7 से 8 बजे तक। ठीक है। रात को 7 से 8 बजे तक 1 घंटे की क्लास होती है। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ग्रुप डिस्कशन होती है। लेक्चर के रिकॉर्डिंग जो भी कोई क्यूरी होती है हम उसमें क्लियर करवाते हैं। ये जो मेरे पीडीएफ नोट्स हैं वो भी उन्हीं जो ना हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जाते हैं, वहाँ से आपको ये पीडीएफ नोट्स मिलते हैं। और हर 5 लेक्चर के बाद हमारा ग्रैंड टेस्ट भी होता है, वो भी उसी व्हाट्सएप ग्रुप में होता है। और व्हाट्सएप ग्रुप में मेल के लिए मेल टीचर होता है और फीमेल के लिए फीमेल टीचर भी हम प्रोवाइड करते हैं हर ग्रुप में। ठीक है जी। तो आज हमने करना जी लॉगरिथम। लॉगरिथम के लिए सबसे पहली बात समझ लें जी, बिल्कुल आसान सा बेसिक सा कंसेप्ट है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 2 का स्क्वायर। 2 का मुरब्बा क्या होता है जी? 4 होता है। इस बात का तो आपको पता है ना, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ठीक है। एक्सपोनेंट अगर आपको ये जो कुव्वतनुमा वाले क्वेश्चन आते हैं ना तो आपको लॉगरिथम 1 मिनट में समझ आ जाएगा। 2 की पावर 2 क्या होता है जी? 4 होता है। 3 की पावर 2 क्या होता है जी? 9 होता है। जैसे कि आपको पता है 2 की पावर 3 क्या होता है? 8 होता है। इसका क्या मतलब होता है? 2 को 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई कर दें। इसका क्या मतलब है? 2 को आपस में 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें। 3 की पावर 2 का क्या मतलब है? 3 को आपस में 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें। 3 ज़रब 3 9 आ जाता है। ठीक है। तो इस तरह आप अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को समझते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ है 2 की पावर 3, इसका आंसर क्या आता है? 8 आता है। कैसे आता है? 2 को 3 दफ़ा अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 2 की पावर 3 बन जाता है। ठीक है। अब इसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जब आप लॉगरिथम में चेंज करेंगे ना, जब इसको आप लॉगरिथम में चेंज करेंगे तो आपने ये जो पावर और ये जो आंसर है ना इसको आपस में इंटरचेंज कर देना है, इनको एक दूसरे की जगह पे ले जाना है। बाकी ये 2 जो है ना, 2 इधर का इधर रहेगा, साथ आप लॉगरिथम लगा दें। लॉग जो बेस 2 8 इधर आ जाएगा, 3 उधर चला जाएगा, तो ये आपका लॉगरिथम में चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपको लॉगरिथम में क्वेश्चन दिया हो तो आपको कहे जी दोबारा इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें, तो आप क्या करेंगे? 2 को उधर का उधर रहने देंगे, 3 को उठा के इधर ले आएंगे ऊपर, और 8 को आप जो है ना आगे ले जाएंगे, बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो आप जो लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल में चेंज कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल को आप लॉगरिथम में चेंज कर सकते हैं। आपको मैं एक और एग्जांपल करा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप करते हैं 5 की पावर 2, ये क्या आता है? 25 आता है ना। 5 को 2 दफ़ा आपस के मल्टीप्लाई करना है। इसको मैंने लॉगरिथम में चेंज करना तो क्या करूँगा? लॉग ये नीचे आ जाएगा 5, जब 25 इधर चला जाएगा और 2 उधर चला जाएगा। ठीक है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? लॉग 25 बेस 5, बेस 5 लॉग बेस 5 आज जी 25 का लॉग हमने किसका लेना जी? बेस 5 पे, तो उसका आंसर 2 आता है। ठीक है। तो ये तो था जी आपको लॉग आपने पढ़ना किस तरह है। ठीक है। अगर आपको इस तरह लिखा हो लॉग 2 3 और उधर लिखा हो 4 फॉर एग्जांपल,
तो इसको वो कहता है जी आप एक्सपोनेंशियल में चेंज करें तो आप 2 को इधर का इधर रहने देंगे, ये 4 को उठा के ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, और 3 को उधर ले जाएंगे, ये आपका आंसर आ जाया करेगा, ठीक है। अगर आपको इस तरह लिखा मिल जाए log 3 इक्वल टू 4, तो अब यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ ना हो, कुछ भी लिखा हुआ ना हो, तो आपने अंडरस्टूड समझ लेना है। जिस log की बेस में कुछ नहीं लिखा आता उसको हम कॉमन log कहते हैं, आम लॉगरिथम कहते हैं, उसकी बेस में 10 होता है, उसकी बेस में 10 होता है। आपने हमेशा याद रखना है। log जो 2 तरह के होते हैं जी, ये आमतौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है। एक होता है जी कॉमन लॉगरिथम, कॉमन log, एक होता है नेचुरल log, ठीक है, एक होता है नेचुरल लॉग। जो कॉमन लॉग होता है इसकी बेस 10 होती है और इसको हम LOG से ज़ाहिर करते हैं, LOG लॉग से। एक होता है नेचुरल लॉग, इसको हम LN से ज़ाहिर करते हैं और इसकी बेस E होती है, ठीक है जी, इसकी बेस क्या होती है, E। ये दोनों क्वेश्चन आमतौर पर पूछ लेता है। कॉमन लॉग की बेस क्या होती है, 10 होती है, नेचुरल लॉग की क्या जो होती है वो E होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपने क्वेश्चन किस तरह करने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे वो पूछ लेता है फाइंड x और साथ आपको दे देता है log, और इधर आपको दे देता है जी फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 2, फॉर एग्जांपल इस तरह आपको क्वेश्चन दे देता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस लॉगरिथम वाले क्वेश्चन को आपने एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है। तो मैंने अभी आपको बताया अगर तो बेस में कुछ लिखा हुआ हो तो फिर आप उसको लिखेंगे, अगर बेस में कुछ ना लिखा हो तो आप अपने पास से क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। अगर बेस में कुछ ना लिखा हो तो फिर क्या लिखना है, 10 लिखना है, ठीक है। तो ये 2 को उधर ले जाएं, 2 ऊपर आ गया, x उधर चला गया, तो 10 की पावर 2 क्या होता है, 10 का मुरब्बा। 10 का मुरब्बा क्या होता है, 10 को आपस में 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 10 10 बार 100, तो x की कीमत क्या आ गई जी, 100 आ जाएगी। तो बिल्कुल ये आसान से क्वेश्चन होते हैं, इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। एक और आपको क्वेश्चन कराता हूँ। फॉर एग्जाम्पल log, नीचे 2 लिखा हुआ है, ठीक है, इधर 3 लिखा हुआ है, उधर x लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये यहाँ पे 8 कर दें, फॉर तो थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 8 है, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल वो आपको ये क्वेश्चन पूछता है और कहता है जी एक्स की कीमत निकालें। तो सबसे पहले आपने इसको log को ख़त्म करके एक्सपोनेंशियल में लेके जाना है। 2 की पावर ये x उधर चला जाएगा, x 8 उधर चला जाएगा, 8 आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है ये 8 है ना, 8 को 2 की पावर की फॉर्म में चेंज करना है। 8 की आपने तजज़ीह कर लेनी है, 2 पे इसकी तजज़ीह कर लें, 2 4 बार 8, 2 2 बार 4, 2 1 बार 2, ये क्या आ गया, 2 की पावर 3। 2 की पावर x बराबर क्या आएगा, 2 की पावर 3। इसको आपने आपस में कंपेयर कर लेना है, ये 2 2 के साथ ख़त्म। ये वैसे मैथ की ज़ुबान में गलत है लेकिन आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। इसको कंपेयर करें, 2 2 के साथ ख़त्म, x बराबर क्या आ गया, 3। x की बराबर क्या आ गया जी, 3 आ गया। तो इस तरह आप log के कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन पूछ रहा था जी log 10,000 ये इज इक्वल टू एक्स, कहता है इसकी हमें x की वैल्यू निकाल के दिखाएं। तो यहाँ पे क्या है, जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा उसके नीचे 10 लिखा हुआ है ना, आपको अंडरस्टूड है। तो आप क्या करेंगे, 10 की पावर ये x इधर चला जाएगा, उधर क्या चला जाएगा, 10,000, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस 10,000 को 10 की फॉर्म में लेके आएंगे, 10,000 को 10 की फॉर्म में लेके आएंगे। 10,000 को आप 10 पे इसकी तजज़ीह कर लें, ठीक है। इसकी 10 पे 10 एक बार 10, ये 3 सिफर 7 आ गए। फिर 10 पे करें, 10 एक बार 10, 2 सिफर 7 आ गए। फिर 10 पे करें, ये 10 एक बार 10, 1 सिफर 7 आ गया। फिर 10 पे करें, 1 आ गया। 10 की पावर क्या आ गया, 4 आ गया। 10 की पावर x इक्वल टू 10 की पावर 4, ये 10 10 के साथ कैंसिल, x की क्या कीमत आ गई जी, 4 आ गई, ठीक है। तो इस तरह ये सिंपल से क्वेश्चन होते हैं लॉगरिथम के। इससे हायर लेवल पे वो पीपीएससी या एनटीएस में नहीं जाएगा, आपके लेवल पे सिर्फ यही आएगा। इसके अलावा लॉगरिथम, आप सेंट्रिसिटी और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में वो बड़े बड़े क्वेश्चन है वो इधर नहीं है। पीपीएससी एनटीएस के हवाले से सिर्फ इतना ही होता है लॉग का। कल हम इंशाल्लाह ताला लॉग के हवाले से जो इसके जो लॉग के कानून होते हैं ना, लॉगरिथम के जो थ्योरम है, 3 थ्योरम है, चौथा हम थ्योरम यहाँ पे नहीं करेंगे। 3 थ्योरम होते हैं लॉग के हवाले से, वो कल हम करेंगे। कल भी इंशाल्लाह ताला हम यही इसी टॉपिक को साथ आगे लेके चलेंगे और कल आपका लॉगरिथम क्लियर कर दूंगा मैं इंशाल्लाह ताला। तो कल का लेक्चर आप वेट करें, इंशाल्लाह ताला लॉगरिथम जो कल क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। ये जो नोट्स थे लॉगरिथम का मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। ये मैंने 5 क्वेश्चन लिखे हैं, हर क्वेश्चन के आगे उसका आंसर भी लिखा हुआ है। log 2 बेस x इक्वल टू 2, यहाँ से x की कीमत निकालनी है, इसका आंसर आएगा 4। अगर आपका आंसर 4 आ गया तो वेल एंड गुड, आप समझें कि आपको लॉगरिथम की समझ आ गई है। अगर आपका आंसर 4 ना आया तो आप पूछ लीजिएगा, आप ग्रुप में डिस्कस कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको दोबारा समझा देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है log x इक्वल टू 2। अब यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे कोई बेस नहीं दी गई तो आंसर इसका 100 आना है। अगर आपका आंसर 100 आ गया तो वेल एंड गुड, अगर 100 ना आया तो फिर आप पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है log 1000
कहता है जी log 1000 की कीमत निकालें, इसका आंसर 3 आना है जी। 3 आंसर अगर आपका आ गया तो वेल एंड गुड, अगर ना आया तो आप पूछ लीजिएगा। log 1 की कीमत आपने निकालनी है। अगर log 1 की कीमत, आंसर इसका 0 आना है जी। अगर इस आंसर आपको 0 आ गया तो वेल एंड गुड, अगर ना आया तो आप पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है log बेस 525 इक्वल टू एक्स। यहाँ से एक्स की कीमत आपने निकालनी है। यहाँ से एक्स की कीमत 2 आएगी, एक्स की कीमत है 2 आएगी। अगर 2 आप निकाल लें तो समझें आपको ला के समझ आ गई। अगर ना आई तो आप समझें कि आपको अभी इसकी दोबारा समझने की ज़रूरत है। लागत हम आपको दोबारा हम ग्रुप में भी जाकर समझा देंगे। आपके हर ग्रुप में जो है ना फीमेल में फीमेल टीचर मौजूद है, मेल में मेल है, तो आपको वो समझा देंगे, ठीक है जी। उसके बाद आज हमने पढ़ना जी हिस्ट्री। पाकिस्तान स्टडी हिस्ट्री हमने पढ़नी है जी 1947 से 2022 तक। ये मैंने हिस्ट्री ब्रीफ हिस्ट्री लिखी है, लेकिन आपने अभी ये वाली हिस्ट्री याद आज नहीं करनी, क्योंकि कल आपका 5वां लेक्चर होने वाला है। 5वें लेक्चर के बाद आपका जो है ना ग्रैंड टेस्ट भी हमने रखना है। संडे को हमारा ऑफ होता है, संडे को लेक्चर नहीं होता। संडे को आपको पिछले 5 लेक्चर रिवाइज करने के लिए दिए जाएंगे और मंडे को आपका टेस्ट होना है। तो उसके वाले से आपने इसको अभी नहीं पढ़ना, आपने ये वाली हिस्ट्री मैंने नीचे थोड़ी लिखी है, इसको आपने ज़रूर पढ़ना है, ठीक है जी। जो नीचे हिस्ट्री लिखी है ना, ऊपर वाली ब्रीफ हिस्ट्री है, वो अभी आप नहीं पढ़ेंगे जब तक आप नीचे वाली हिस्ट्री नहीं याद कर लेते। ऊपर जो डे एंड डेट्स भी लिखे हुए हैं सारे, नीचे सिर्फ मैंने ईयर्स लिखे हैं। आप अभी थोड़े से ईयर्स को याद कर लें, तो जब आप ईयर्स को याद कर लेंगे फिर स्टेप बाय स्टेप हमने चलना होता है, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको ऊपर वाली सारा याद हो जाएगा। तो ये ईयर्स मैंने लिखे हैं। 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी। 1930 में लामा इकबाल ने जी सेपरेट मुस्लिम स्टेट का मुतालबा किया था। कहाँ पे जी? इलाहाबाद में, ठीक है। 1940 में जो मुस्लिम लीग जो ना, ये सारे ना ईयर वाइज मैंने लिखे हुए हैं। 1947 को क्या हुआ था, 1948 को क्या हुआ था, 1949 को, 50 को, 51 को, 54 को, 56 को, 58 को, 1960 को, 64 को, 65 को, ये सारा का सारा मैंने ईयर वाइज लिखा हुआ है। बिल्कुल शार्ट शार्ट सा लिखा हुआ है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं, जैसे आज आप इसको याद कर लेंगे, तो कल इंशाल्लाह ताला आपको ऊपर वाली हिस्ट्री है ना, वो कल हम 2022 तक मुकम्मल में कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आपको ऊपर वाली भी बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगी। तो कोशिश करें कि जो आपको पढ़ाया जाता है, जो आपको गाइड किया जाता है, आप उसके मुताबिक चलें। इंशाल्लाह ताला आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। देखें जी, अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप समझते हैं कि ये थोड़ा है, तो आप इंटरनेट से जो मर्जी करें जी, एक क्लिक पे आप एक बुक डाउनलोड कर सकते हैं, 10,000 बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास आके आपको आने का मकसद ये है कि आप एक ग्रुप वर्क में आ जाते हैं, एक टीम वर्क में आ जाते हैं। जब आप टीम वर्क में आ जाते हैं, किसी की लीडरशिप में आप काम करते हैं, तो आप एक सिस्टमेटिक वे में काम करते हैं, एक सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। अदरवाइज ये जो डेटा है, ये जो सारी चीज़ें हैं, आपको इससे बेहतर भी आप बुक्स कंसल्ट कर सकते हैं, आप इंटरनेट पर जा सकते हैं। लेकिन ये जो हम एक सिस्टम के अंदर आपको तैयारी करवा रहे हैं, इसका फ़ायदा आपको होने वाला है। अदरवाइज इसमें और कोई चीज़ नहीं है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।